Subscribe to our channel and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। सर अब्दुल खान इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है। 9th हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस ब्रिज कोर्स जमात नहुम का तारीख़ और सियासी साइंस का ब्रिज कोर्स है। डे 11 तारीख़ शहरियत व जोग्राफिया, 11वां दिन नवी जमात, जमात नहुम, दिन 11वां, मज़मून समाजी उलूम जोग्राफिया। आओ अमल करें, दर्ज झैल के तहत अमल करें। ज़रूरी वसाइल सुर्ख, जर्द और नीले रंग के मिट्टी के गोले वगैरह जमात हश्तम व नहुम की जोग्राफिया की दरसी किताब में है। यानी हमें एक ग्लोब बनाना है। अब देखिए इसका तरीक़ाकार बयान किया गया है। सुर्ख, जर्द और नीले रंगों के मिट्टी के गोले लीजिए जो बाज़ार में मिलते हैं। सुर्ख रंग का गोला कुछ बड़ा हो, जर्द गोले को फैला दें और इसमें पूरन पोली की तरह सिर्फ गोला भर दीजिए और अब इसकी शक्ल को ठोस बना दीजिए। अब नीले रंग के गोले को चपटा बनाकर इसमें जर्द रंग के गोले को दबाकर कुर्रवी शक्ल में बना लीजिए। ग्लोब की इस तरह अब इस मिट्टी के ठोस कुर्रवी शक्ल के गोले को जर्द रंग देकर इस पर बर्रे आज़म बना लीजिए। अब मिट्टी का ग्लोब तैयार हो गया। ज़मीन की अंदरूनी हालत को देखने के लिए इस मिट्टी के कुर्रे को बीच में से आधा लीजिए। इस मिट्टी के कुर्रे के अंदर आपको ज़मीन के अंदरून की तरह मुख्तलिफ आएंगे। इन तहों को नाम दीजिए। ज़मीन के सबसे ऊपर का हिस्सा ठोस शक्ल का है, इसे खशर अर्ज़ कहते हैं। खशर अर्ज़ के नीचे वस्ती खोल की तह पाई जाती है। वस्ती खोल के दो झैली हिस्से हैं, बाला वस्ती खोल और ज़ैरी वस्ती खोल। बाला वस्ती खोल ज़्यादा मुतहर्रिक होता है, इसी तह में लावा जमा होता है। आतिश फशां फटने पर यह लावा ज़मीन की सतह पर आ जाता है। वस्ती खोल की इस तहरीक को कमज़ोर वस्ती खोल भी कहते हैं। ज़लज़लों के मराकिज़ भी अमूमन इसी तह में पाए जाते हैं। वस्ती खोल में होने वाली ज़बरदस्त हरकत की वजह से सतह ज़मीन पर पहाड़, शिगाफ, वादियाँ बनती हैं। आतिश फ़शां फटते हैं और ज़लज़ले आते हैं। सतह ज़मीन से अंदाज़न 2900 किलोमीटर की गहराई के नीचे मग़ज़ का हिस्सा शुरू होता है। वस्ती खोल के नीचे और ज़मीन के मरकज़ तक का हिस्सा मग़ज़ है। मग़ज़ अंदरूनी मग़ज़ और बैरूनी मग़ज़ इस तह के दो हिस्से तस्लीम किए गए हैं। आपने क्या समझा, इस अमल के ज़रिए आपने क्या समझा उसे लिखना है। ज़मीन के वजूद और ज़मीन के अंदरूनी हिस्सों के बारे में अंदाज़े। पहला है ज़मीन का वजूद निज़ाम शमसी के साथ हुआ। दूसरा, इब्तिदा में ज़मीन तपते हुए गैस के गोले की तरह थी, अपने महवर पर घूमते घूमते वो ठंडी हो गई। तीसरा, ठंडा होने का अमल ज़मीन की ऊपरी सतह से शुरू हुआ, इस वजह से ज़मीन का बैरूनी हिस्सा खशर अर्ज़ ठंडा और ठोस है। चौथा, ज़मीन के अंदरूनी हिस्से के 3 हिस्से खशर अर्ज़, वस्ती खोल और मग़ज़ हैं। ज़मीन की सतह पर आने वाले ज़लज़ले और आतिश फ़शा का फटना। आतिश फ़शा के फटने से बाहर आने वाले गर्म लावा की भाप से अंदाज़ा लगाया गया कि ज़मीन का अंदरूनी हिस्सा गर्म व सयाल है। ज़मीन की बैरूनी सतह खशर अर्ज़ का मुआयना करने के लिए इंसान ने नलकी नुमा सुराख बनाए हैं। दूसरा है खशर अर्ज़। ज़मीन के बैरूनी ठंडे और ठोस हिस्से को खशर अर्ज़ कहते हैं। दूसरा, खशर अर्ज़ के दो हिस्से बर्रे आज़मी ग़िलाफ़ और बहरे आज़मी ग़िलाफ़ हैं, इन दोनों। तीसरा है वस्ती खोल। वस्ती खोल की खसूसियात हस्ब झैल है। पहला है खशर अर्ज़ के नीचे की तह। दूसरा, बाला वस्ती खोल और ज़ैरी वस्ती खोल, दो हिस्से हैं। तीसरा, औसत मोटाई तकरीबन 2870 किलोमीटर और औसत कसाफत 4.5 ग्राम मुकाब सम है। वस्ती खोल में 2400 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक के हिस्से में दर्जे हरारत तकरीबन 2200 डिग्री सेंटीग्रेड था 2500 डिग्री सेंटीग्रेड। ज़ैरी वस्ती खोल की कसाफत 5.7 ग्राम फी मुकाब सम है। चौथा नुक्ता है बाला वस्ती खोल कमज़ोर खोल, ज़्यादा मुतहर्रिक है। यहाँ बड़े पैमाने पर पत्थर पिघल कर लावा तैयार होता है। बाला वस्ती खोल में अंदरूनी हरकत की वजह से सतह ज़मीन पर ज़लज़ला, आतिश फ़शा का फटना, पहाड़ों की तश्कील, शगाफ वादी का बनना वगैरह अमल अंजाम पाते हैं। चौथा है मग़ज़। मरकज़ी हिस्सा है। ज़मीन के मग़ज़ के दो हिस्से अंदरूनी मग़ज़ और बैरूनी मग़ज़ हैं। इजाफी मालूमात यहाँ से हासिल कर सकते हैं, ये लिंक दी गई है। और इसके अलावा दीक्षा ऐप या जमात हश्तम और नहुम के सबक नंबर 2 ज़मीन का अंदरूनी हिस्सा या ज़मीन की हलचल से हासिल कर सकते हैं।
امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا. اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. خدا